माजिद और जाहिदा हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और वो हमारे दोस्त भी थे। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर ये बात शायद मखदूम दाऊद और मखदूम अनीस को कबूल नहीं थी। उन्होंने जाहिदा को भी घर में कत्ल कर दिया और माजिद को भी धोखे से मखदूमाबाद बुलाकर मार दिया। उसकी लाश अब तक नहीं मिली हमें, और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने उनकी खबर देने वाले एक लोकल जर्नलिस्ट को भी बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज वो तीनों इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्हें कत्ल करने वाले वो जालिम आज भी जिंदा है। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी एंकर उनके बारे में खबर देने को तैयार ही नहीं है। आज अगर उन तीनों को कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो हम लोग हैं। हम उन जालिमों को सजा दिलवा सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस चीज़ में आप लोग हेल्प आउट करें ताकि हम उन कातिलों को पकड़ सकें। हम सोशल मीडिया पे उन कातिलों के खिलाफ आवाज़ उठाकर जाहिदा और माजिद को इंसाफ दिला सकते हैं। हमारे पास टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन तक माजिद और मजलूम ज़हीर रिपोर्टर जैसे लोगों की चीखें नहीं पहुंचे। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ तहरीक चलानी होगी। #जस्टिस फॉर मखदूमाबाद, #हैंगिंग मखदूम अनीस। आप सबका साथ चाहिए मुझे। आप सब मेरा साथ देंगे? ये चीज बहुत आला। बात अब बहुत बढ़ गई है पीर साहब। अभी तो जाहिदा और माजिद के कत्ल की खबर गर्म थी, उस पर ज़हीर रिपोर्टर की तस्वीर ने जल्दी पर तेल का काम किया है। मेरा तो यही कहना है कि इस दफा आप मखदूम अनीस को इलेक्शन लड़वाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये कैसा मशवरा दे रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे मिनिस्टर साहब, एक बार मखदूम दाऊद कोई फैसला ले ले तो फिर उसे बदलता नहीं है। पीर साहब, सियासत में फैसले बदलने पड़ते हैं। अब वो क्या कहते हैं, हाँ, यू टर्न। सियासत में यू टर्न लेने पड़ते हैं। बात अभी इतनी नहीं फैली, कंट्रोल की जा सकती है। जैसे ही आप अनाउंस करेंगे कि मखदूम अनीस इलेक्शन लड़ रहे, सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। पीर साहब, सियासत कोयलों की दलाली का नाम जरूर है। अगर इन सफेद कपड़ों पर कालक लग जाए तो कपड़े नहीं, बंदा बदलना पड़ता है। सच तो ये है कि मखदूम अनीस सियासत के काबिल नहीं। वो आपके नाम को भी डुबो देगा। क्या उसकी काबिलियत के लिए काफी नहीं है कि वो मखदूम दाऊद का बेटा है? क्या ये कम काबिलियत है? साईं, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक मशवरा देना चाहता हूँ। समझ में आए तो मान लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। साईं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी पावर है। आप असेंबली में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीर साहब, अगर आपको अपनी इज्जत कायम रखनी है तो आपको बड़ा फैसला करना होगा। इस बार किंग बनने की बजाय किंग मेकर बन जाइए। खिलाड़ी बनने की बजाय सिलेक्टर बन जाइए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा मशवरा यह है पीर साहब कि इस बार मखदूम शफकत शाह के बेटे मखदूम इल्ताफ को इलेक्शन लड़वा दें। ऐसी चाल चलें पीर साहब, इस खेल में हार किसी की भी हो, जीत आपकी है। माजिद और जाहिदा
हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर ये बात शायद मखदूम दाऊद और मखदूम अनीस को कबूल नहीं थी। उन्होंने जायदा को भी घर में कत्ल कर दिया ये वीडियो और अभी माजिद को भेजिए भी किसी धोखे ने। से मखदूमाबाद बुलाकर मार दिया। बल्कि उन्होंने उनकी खबर देने वाले एक लोकल जर्नलिस्ट को भी बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसे देखकर एक बात का अंदाजा तो हो गया कि ये मामला भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। पीर साहब, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब किसी लड़ाई में कूद जाएं, तो समझ लीजिए कि पूरा मुल्क इस लड़ाई की जद में आ गया। अभी भी वक्त है पीर साहब, कोई फैसला ले लें। ऐसा ना हो कि जिन पर आप तकिया किए बैठे हैं, वक्त पड़ने पर वही लोग उनके साथ खड़े हों। जिस कश्ती में छेद हो जाए उसमें सवारी कोई नहीं करता। सियासत, मोहब्बत और जंग में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है पीर साहब। अगर फैसला वक्त पर ना लिया जाए तो बाजी पलटने में देर नहीं लगती। हमारी ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया आपने मिनिस्टर साहब। हमारे पास हमारे हजारों लाखों मुरीद हैं जो हमारे एक इशारे पर अपनी जान दे सकते। रही बात आपकी कुर्सी की, तो ये तो चंद सालों रहेगी आपके पास, लेकिन हमारी गद्दी हमेशा रहेगी। पीढ़ियां जितनी गुजरती जाएंगी, इसकी ताकत में इजाफा होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पीर अनीस की। उसको तो हम इलेक्शन जरूर लड़वाएंगे, बल्कि जितवाएंगे भी। और हाँ मिनिस्टर साहब, आपकी मिनिस्ट्री भी दिलवाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम खुद चलकर आएंगे आपको मुबारकबाद देने के लिए। तब आपसे मिठाई भी खाएंगे और अपनी शिकस्त को कबूल भी करेंगे। अब मुझे याद दीजिए, जिंदगी रही मुलाकात जरूर होगी। मिनिस्टर साहब, अभी तो चंद लम्हे गुजरे और आप अपनी चीजें भूलना शुरू हो गए। आपका फोन। वाह, चलता हूं। मैडम, केस की रिपोर्ट तो आपने देख ली है ना? हाँ, मैं अभी घर से ही पढ़ के आई हूँ। तुमने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है साजिद। थैंक यू। इस रिपोर्ट का सारा क्रेडिट तो ज़हीर को जाता है। उसने काफ़ी हेल्प की थी मेरी तैयारी में, मगर अफसोस इसके पब्लिश होने से पहले उसे मार दिया गया। जो उसकी मौत का इतना दुख है। इतनी मेहनत की उसने इस केस पे, और फिर इसी केस के पीछे उसे अपनी जान भी देनी पड़ी। और दुख की तो ये बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी मौत को कवर भी नहीं कर रही। जी ठीक कह रही हैं आप। मेन स्ट्रीम में तो कोई खबर नहीं चली, लेकिन उसकी मौत ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया हुआ है। जो कैंपेन जफ़र और उसके दोस्तों ने चलाई थी, वो इस वक्त ट्रेंडिंग में है। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। जी, और इस वक्त अगर ये पब्लिश होगी तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, इस वक्त हम ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे वेबसाइट पे ये रिपोर्ट आ गई तो मखदूम दाऊद कभी भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे, और मुझे एक दफ़ा उनसे ज़रूर मिलना है। मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ कि उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाए, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि वो अभी किसी भी मीडिया वाले से नहीं मिलना चाहते। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। सोशल मीडिया का प्रेशर उन्हें कभी ना कभी तो रिलीज करना पड़ेगा ना। माजिद के कुछ दोस्त उसकी गुमशुदगी का केस पीर अनीस के खिलाफ करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।
हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी पीर दाऊद और पीर अनीस के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। हमें पहले सबूत इकट्ठा करना है, वरना अगर हमने इसमें जल्दबाजी कर ली तो हम बच जाएंगे। और मैंने सोचा है कि ये केस मैं खुद लड़ूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, तैयारी पकड़नी है मुझे।